सब्र का फल इक्विटी इन्वेस्टमेंट में मीठा नहीं होता है दोस्तों, वो बहुत बहुत मीठा होता है। और ये बताने के लिए चलिए मैं आपसे पहले यहाँ पर एक सवाल करता हूँ। सवाल ये है कि अगर मान के चलते हैं आपको पृथ्वी का एक भ्रमण करना है, एक पूरा चक्कर लगाना है अर्थ का, और आपसे ये क्या कहा जाता है कि आप अपने डिस्टेंस को हर दिन डबल करते जाइए। सो मतलब पहले दिन में आपने 100 मीटर कवर किया, फिर दूसरे दिन में 200, फिर 400, 800, इस तरीके से आप अपने डिस्टेंस को डबल करते जाइए। अब मेरा आप सभी से एक सवाल है कि अगर आप अपने डिस्टेंस को हर दिन डबल करते जा रहे हैं और आपको पृथ्वी का एक पूरा चक्कर लगाना है, सो क्या लगता है कितने दिनों में आप ये टास्क पूरा कर पाएंगे? अब जब भी मैं ये सवाल करता हूँ ना अपने पार्टिसिपेंटों से वेबिनारों में, सेमिनारों में, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग बड़े बड़े नंबर्स मुझे बताते हैं। 300 दिन, 365 दिन, 500 दिन, 1000 दिन। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, द करेक्ट आंसर इज लेस देन 20 days. Equatorial circumference of Earth, if you see, is around 40,075 किलोमीटर्स। अब 19th डे में ही कुछ 39,321 किलोमीटर्स कवर हो जाता है। तो यहाँ पर 20 दिन के अंदर ये टास्क, ये टारगेट पूरा किया जा सकता है। कैसे? बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स कहीं ना कहीं एक फैक्टर को यहाँ पर मिस कर लेते हैं, और वो फैक्टर है डबलिंग इफेक्ट का। राइट, मैंने बताया था ना कि डिस्टेंस को हर दिन डबल करते जाना है। बट क्या अब आप रियली इस बात पर बिलीव कर पाएंगे अगर मैं आपसे कहूँ कि 10th डे में, राइट, 20 डेज में 10th डे तक जब आप पहुँचते हैं तो आपने केवल 77 किलोमीटर ही कवर कर लिया होता। मतलब इन अनदर 10 डेज, राइट, आप बाकी का 40,000 किलोमीटर कवर कर लेंगे। क्या ये बात पर आप अभी बिलीव करेंगे, एग्री करेंगे? बहुत डिफ़िकल्ट होता है दोस्तों। बट यहीं पर, जैसे कि मैंने कहा कि बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स इस बात को एस्टिमेट नहीं कर पाते, आंक नहीं पाते कि कंपाउंडिंग टेक्स टाइम। कंपाउंडिंग का जो इफेक्ट है वो इनिशियल वक्त में हमें ज़्यादा कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं दिखाता है, बट देन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं वही कंपाउंडिंग के कारण रिजल्ट इतना बड़ा हो जाता है कि हम खुद बिलीव नहीं कर पाते हैं। इन्वेस्टमेंट्स में भी तो ऐसे ही होता है दोस्तों। जब आप इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं एसआईपी के माध्यम से, जब आप हर महीने पैसे निवेश करते हैं, तो ऐसा होता है कि इनिशियल ईयर्स में आपको ज़्यादा खास प्रॉफिट नहीं देखते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आपको आने वाले वक्त में प्रॉफिट नहीं दिखेगा या ज़्यादा प्रॉफिट नहीं दिखेगा। अगर मैं आपको एक उदाहरण की मदद से यहाँ पर बताऊँ कि अगर मान के चलते 5 साल के लिए किसी ने 10,000 रुपये की एसआईपी स्टार्ट की होती, हर महीने वेल डाइवर्सिफाइड इक्विटी पोर्टफोलियो में अगर वो हर महीने 10,000 रुपये निवेश कर रहे हैं, तो पहले के 5 साल में दोस्तों, राइट, 6 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद, राइट, 10,000 इंटू 60 मंथ्स, 6 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट हो जाने के बाद 12% पर एनम कंपाउंडिंग एनुअलाइज्ड ग्रोथ रिटर्न के कारण पोर्टफोलियो की वैल्यू बन जाती है कुछ 8,11,036 रुपीज़। दैट मीन्स 2,11,036 रुपीज़ की प्रॉफिट। अब यहीं पे सेकेंड रो में अगर हम टेन्योर डबल करते हैं, 5 की जगह 10, सो एसआईपी अमाउंट कांस्टेंट है, रिटर्न भी हम 12% पर एनम ही कंसिडर कर रहे हैं। तो अब इन्वेस्टमेंट जहाँ पर 6 लाख हुआ था 12 लाख हुआ था, मतलब टेन्योर डबल हो गया, इन्वेस्टमेंट डबल हो गया, तो प्रॉफिट भी डबल ही होना चाहिए, इजंट इट? प्रॉफिट डबल नहीं हो रहा दोस्तों। अगर आप देखो, प्रॉफिट 5 गुना बढ़ गया एट 12% पर एनम कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग का इफेक्ट देखिए यहाँ पर कैसे अपना मैजिक कर रहा है कि वही 2 लाख रुपए की प्रॉफिट अब 5 गुना बढ़कर 10 लाख रुपए में कन्वर्ट हो गया। अब यहीं पे अगर आप 20 साल तक परफॉर्मेंस देखते हैं इसी एसआईपी की, जहाँ पर 12% की रिटर्न आ रही है, 24 लाख रुपए के सामने दोस्तों पोर्टफोलियो वैल्यू कुछ बन गई है क्लोज टू 92 लैक्स। दैट मीन्स अ प्रॉफिट ऑफ 68 लैक्स क्लोज टू। सो यहाँ पर अब जो प्रॉफिट 10 लाख पे था 10वें साल में, अब 20वें साल में वो 68 लैक्स तक पहुँच गया। और 25th ईयर में माय फ्रेंड्स वो हो जाता है कुछ 1 करोड़ 40 लैक्स। 30 लाख रुपीज़ के इन्वेस्टमेंट का मार्केट वैल्यू बन गया है 1 करोड़ 70 लाख रुपए। दैट मीन्स 1.4 करोड़ प्रॉफिट। सो जो प्रॉफिट पहले के 5 सालों में केवल 2 लाख रुपए ही थी, 25 सालों में वो बढ़कर हो जाती है 1 करोड़ 40 लाख एट सेम रिटर्न। बट क्योंकि यहाँ पर हम कंपाउंड होते हुए देख रहे हैं रिटर्न्स को लंबे समय तक,
ये मैजिकल रिटर्न्स हमें देखने को मिलता है। अब जब हम समय की बात करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग एसआईपी में ज़्यादा समय तक निवेश नहीं करते, बिकॉज कहीं ना कहीं वो अपने पेशेंस को गवा देते। इस वजह से मैं कह रहा था कि पेशेंस का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। अब जब आप पेशेंस गवा देते हैं तो फिर आप ये मैजिकल रिटर्न्स नहीं देख पाते हैं। और जब हम समय की बात करते हैं तो देखिए, हम नॉर्मली पीपीएफ में 15 साल देते हैं। प्रोविडेंट फंड, जो एम्प्लॉयर की प्रोविडेंट फंड होती है, वहाँ पे तो हम जब तक जॉब कर रहे हैं तब तक हम उस फंड को इन्वेस्ट करके रखते हैं। तो जब एसआईपी की बात करते हैं हम, तो एक एवरेज एसआईपी की लाइफ बैरली 6-7 साल की होती है। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर जो भी इस मैजिकल इफेक्ट को, इस कंपाउंडिंग के इफेक्ट को अंडरस्टैंड कर पाता है तो वो आने वाले वक्त में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखता है। दैट्स व्हाई एल्बर्ट आइंस्टाइन हैज आल्सो सेड दैट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड, माय फ्रेंड्स। सो अगर आप इस मैजिक को आंक पाते हैं, एस्टिमेट कर पाते हैं, तो आप भी आने वाले वक्त में अपने पोर्टफोलियो में ज़बरदस्त प्रॉफिट देखते हैं। बट क्यों हम पेशेंस गवा देते हैं? उसके पीछे का एक कारण है दोस्तों। कारण ये है कि हम कहीं ना कहीं एसआईपी के, जो आप एसआईपी कर रहे हो ना, उसके प्रोसेस को कहीं ना कहीं इन्वेस्टर्स समझ नहीं पाते। अब एसआईपी में जो रिटर्न्स है ना, वो लीनियर नहीं होता। मतलब आपको हर साल फिक्स्ड नहीं नज़र आएगा। किसी साल आपको 10% रिटर्न नज़र आएगा, किसी साल 5%, किसी साल 25%, किसी साल 50% भी रिटर्न आ सकता है। बट आप जब नेगेटिव हो जाता है, जब परफॉर्मेंस नेगेटिव होता है, जैसे कि हमने देखा है कि पिछले 9 महीने में अब रिटर्न नेगेटिव हो गया है, तो उस वक्त में ऐसा होता है कि हम हमारे पेशेंस को गवा देते हैं। बट देन दोस्तों, यही तो बात हमें अंडरस्टैंड करनी है कि इक्विटी की जो रिटर्न्स है, इट इज़ नॉट लीनियर, इट इज़ नॉट फिक्स्ड, इट इज़ वॉलेटाइल, इट इज़ सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मार्केट ऊपर तो ऊपर, मार्केट नीचे तो नीचे। अब ऐसे में दोस्तों, वॉलेटिलिटी में कैसे हम पैसे बना सकते हैं? अब एसआईपी निवेशकों को यही बात समझनी चाहिए कि जब बाज़ार में उतार चढ़ाव होते हैं ना, तभी एसआईपी निवेशकों को ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब बाज़ार करेक्ट होता है, जब बाज़ार में डिस्काउंट आ जाती है, मतलब मैं तो यही कहता हूँ कि अब तो डिस्काउंटेड पीरियड चल रही है, तो एसआईपी निवेशक और ज़्यादा यूनिट्स बाई करके रखते हैं। चलिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल शेयर करता हूँ। ये एग्जांपल है चाइनीज़ बाम्बू की। चाइनीज़ बाम्बू जो कि वर्ल्ड का टॉलेस्ट ग्रास है, इसकी हाइट जो है दोस्तों, ये करीब करीब 90 फीट तक जाता है। और इसका जो प्रोसेस है वो इतना ज़्यादा पेशेंस मांगता है कि जब आप इसका बीज बोते हैं, डे 1 से जब आप पानी डालना चालू करते हैं, 5 साल 3 महीनों में दोस्तों, 5 साल 3 महीनों में इसकी हाइट 90 फीट की हो जाती है। और जब आप डे 1 से पानी डालना चालू करते हैं कंसिस्टेंटली, राइट, बीज बोने के बाद, मेरा आप सभी से अब एक सवाल है कि अगर 5 साल 3 महीनों में इसकी हाइट 90 फीट की हो जाती है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हम करें 12 महीने में इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए? क्या लगता है आपको? अब जब भी मैं ये सवाल करता हूं तो मुझे पार्टिसिपेंट्स कहते हैं 18 फीट होनी चाहिए। अगर 5 साल 3 महीनों मतलब 63-64 मंथ्स में अगर हाइट 90 फीट की होती है, तो 12 मंथ्स में करीब करीब कुछ 18 फीट 20 फीट तक होनी चाहिए। बट इतनी होती नहीं है दोस्तों। तो क्या लगता है कितना होता होगा? आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों कि 12 महीने तक कंसिस्टेंटली पानी डालने के बाद भी आप देखेंगे कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है, जीरो ग्रोथ है, राइट, ज़मीन से बाहर भी नहीं उगता है। वही जब आप दूसरे साल तक भी कंसिस्टेंटली पानी डालते रहते हैं, देखते हैं कुछ भी ग्रोथ नहीं हुआ है। तीसरे साल में अगर आपका नसीब अच्छा है तो 1 से 2 फीट नहीं, इंचेस की ग्रोथ नजर आएगी आपको। चौथे साल में भी सेम हाल। 5वें साल में दोस्तों जैसे ही वो 60th मंथ क्रॉस करता है, उसके ठीक 2-3 महीनों में इसकी हाइट 90 फीट की हो जाती है दोस्तों। अब जिन्हें चाइनीज बाम्बू उगाने का प्रोसेस मालूम नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी मंथ में निराश होकर, डिसअपॉइंट होकर गिव अप कर देंगे, ये सोचकर कि यार इससे बेटर है कुछ और उगाएंगे, इतना हम मेहनत कर रहे हैं, पानी डाल रहे, कुछ भी यहाँ पर ग्रोथ तो नज़र नहीं आ रही है। एसआईपी में भी दोस्तों ऐसे ही होता है कि जब आप एसआईपी स्टार्ट करते हैं तो इनिशियल ईयर्स में आप देखेंगे कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं आया, इनफैक्ट नेगेटिव रिटर्न्स भी आप देख सकते हैं। बट उसका ये मतलब नहीं है कि आप परफॉर्मेंस देखेंगे नहीं। अब चाइनीज़ बाम्बू के कॉन्टेक्स्ट से हम देखें तो पहले के 5 सालों में वो अपने जड़ों पे काम करता है दोस्तों। अब 90 फीट की रिजल्ट डिलीवर करने के लिए उसको
ज़मीन के नीचे पहले उगना पड़ता है, तब जाके रूट्स में जब वो स्ट्रांग होता है तब जाके वो एक लंबी हाइट अचीव कर पाता है। एसआईपी में भी ऐसी होता है दोस्तों। पहले के कुछ सालों में एसआईपी हर मार्केट साइकिल में पार्टिसिपेट करके अपने यूनिट एक्यूमुलेशन को स्ट्रांग करता है, रुपी कॉस्ट एवरेज करता है, और जब बाजार में बुल रन आती है तो आप देखते हैं एकदम से वैल्यूएशंस में प्रॉफिट्स आपके एक साथ जिन सालों में भी नहीं आए थे वो सालों के भी प्रॉफिट्स आके कवर हो गए। सो 5 साल तक मतलब अगर हम देखें कुछ खास अगर आपको परफॉर्मेंस में कुछ ऐसी खास प्रॉफिट अगर नज़र नहीं है तो आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको इनफैक्ट आगे बढ़ते रहना चाहिए। बिकॉज अगर मैं आपको ये एग्जांपल बताऊं जहां पर मान के चलते किसी ने अगर अप्रैल 2015 से एसआईपी स्टार्ट की होती, ये मैं आपको रियल डेटा शेयर कर रहा हूँ, भारत के कुछ टॉप पुराने फंड्स हैं, राइट, काफ़ी वक्त से जो चल रहे हैं। प्लीज़ डू नॉट कंसिडर दिस एज अ सजेशन टू इन्वेस्ट, दिस इज जस्ट फॉर एजुकेशन पर्पस। अगर इन 4 फंडों में आदित्य बिरला, आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी में किसी ने भी अगर 10,000 रुपये की एसआईपी की होती अप्रैल 2015 से और मार्च 2020 तक दोस्तों, पहले के 5 साल में 6 लाख रुपए निवेश करने के बाद आप देखिए परफॉर्मेंस क्या थी, क्या वैल्यू थी, राइट। 6 लाख रुपए के सामने द मार्केट वैल्यू वॉज इन लॉस, मतलब -9 to -14% में एब्सोल्यूट बेसिस में, राइट, नेगेटिव रिटर्न्स। सो ऑब्वियसली अब निवेशक जिनको प्रोसेस मालूम नहीं है वो क्या सोचेंगे कि यार खामखा कहीं और पैसे डालते तो कुछ तो फ़ायदा होता है, यहाँ पे तो नेगेटिव हो गया, राइट। अब दोस्तों अगर पेशेंस आप में है तो डेफिनेटली आप आगे परफॉर्मेंस देखेंगे ही, बिकॉज इसी एग्जाम्पल में, इसी अगर हम रियल डेटा में देखें, इसके ठीक 15 महीने बाद मतलब मार्च 2015 से जून 2021 तक, राइट, लेटर आफ्टर 15 मंथ्स कुछ 11.5 से 12 लाख रुपए तक की पोर्टफोलियो वैल्यू बन गई। मतलब -9 to -14% का एब्सोल्यूट बेसिस में जो नेगेटिव रिटर्न था वो अब एब्सोल्यूट बेसिस में पॉजिटिव रिटर्न में कन्वर्ट हो गया जस्ट आफ्टर 15 मंथ्स। सो यहाँ पर पेशेंस का दोस्तों बहुत बड़ा रोल होता है। इक्विटी इन्वेस्टमेंट जब आप करते हैं आप पेशेंटली आगे बढ़ते रहिए, हैव अ कन्विक्शन, फेथ एंड विजन कि आप मतलब जहाँ पर निवेश कर रहे हैं, जिस मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इंडियन इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर रहे हैं, विच इज़ द वर्ल्ड्स फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। सो अगर ये कन्विक्शन अगर आप मन में रखकर आगे बढ़ते रहते तो छोटी मोटी जो शॉर्ट टर्म में करेक्शंस आती है ना, आपको बिल्कुल बॉदर नहीं करेगी। इनफैक्ट आप उस करेक्शन को, उस कैलामिटी को भी एक अपॉर्चुनिटी के नज़र से देखेंगे। तो मेरा तो यही सजेशन रहेगा कि आप कंसिस्टेंटली एसआईपी करते रहिएगा। शॉर्ट टर्म करेक्शंस को या जो भी नॉइस आ रहा है आजकल न्यूज़ में, इंटरनेट में, उसको अवॉइड कीजिए, अपने गोल की तरफ फोकस कीजिए और हो सके तो इन्वेस्ट ज़्यादा कीजिए जब करेक्शन होता है। तो अगर आपके पास पैर में फंड्स हैं तो हो सके तो आप उसको निवेश कीजिए, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप लो लेवल्स पर कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये फेथ कन्विक्शन के साथ आप निवेश करते रहेंगे तो ज़रूर आने वाले वक्त में कंपाउंडिंग इफेक्ट के कारण, राइट, एसआईपी में हर मार्केट साइकिल में पार्टिसिपेट करने से, यूनिट एक्यूमुलेशन करने के बाद आप देखते हैं ज़बरदस्त प्रॉफिट। सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज जो भी मैंने शेयर किया है ये आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अपने एसआईपी में आगे बढ़ने के लिए आपको काफ़ी मोटिवेशन मिली होगी। अगर मिली है तो ज़रूर औरों को भी शेयर कीजिए, बिकॉज मैं चाहता हूं कि हम एसआईपी को शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस के बेसिस में जज नहीं करें, उसे समय दें, लॉन्ग टर्म तक रखें और फिर उसकी मैजिक को खुद एंजॉय करें, राइट। सो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आपका कीमती समय देने के लिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।